अजीत डोवाल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी सतर्क हो जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मन देश की धरती पर सालों तक एक अंडरकवर एजेंट बनकर जिंदगी बिताई। हर दिन खतरा, हर पल मौत का डर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान से निकलना पड़ा? आखिर उन आखिरी घंटों में ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी उस दौर की है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान अंदर से टूट चुका था। बांग्लादेश अलग देश बन गया था और उसी हार ने आईएसआई को पहले से ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब उनका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि भारत से हर हाल में बदला लेना था। इसी बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मिशन तैयार किया। मिशन ऐसा जिसमें एक भारतीय अधिकारी को सालों तक पाकिस्तान में रहकर वहीं का बन जाना था। पाकिस्तान की गलियों में, वहां के लोगों के बीच और आईएसआई की नजरों के ठीक सामने। और इस मिशन के लिए चुना गया एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बना, अजीत डोवाल। लेकिन इस मिशन को स्वीकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको अपना असली नाम तक भूलना पड़े, अपनों से दूर, अपने देश से दूर, और हर रात यही डर कि शायद अगली सुबह देखने को मिले या नहीं। लेकिन अजीत डोवाल ने बिना हिचक इस मिशन के लिए हां कह दी। वो सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो जानते थे कि दुश्मन के बीच जिंदा रहने के लिए दुश्मन जैसा बनना पड़ता है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी पूरी पहचान बदल डाली। नाम बदला, रहन सहन बदला, यहां तक कि अपना धर्म भी बदल लिया। वो एक मुसलमान की पहचान के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनकी उर्दू इतनी बेहतरीन थी कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। उनका लहजा, नमाज पढ़ने का तरीका, लोगों से बात करने का अंदाज, सब कुछ इतना असली लगता था कि आईएसआई के एजेंट भी उन्हें अपना ही समझते थे। लेकिन ये कोई फिल्मी एक्टिंग नहीं थी। ये हर दिन मौत से बचने की जंग थी। कहा जाता है कि करीब 7 साल तक वो पाकिस्तान में अंडरकवर रहे। इन 7 सालों में उन्होंने वो सब देखा जो शायद किसी सैटेलाइट या जासूसी मशीन से भी पता नहीं चल सकता था। उन्होंने समझा कि आईएसआई अंदर से कैसे काम करती है, पाकिस्तानी सेना के गुप्त प्लान क्या हैं, भारत के खिलाफ कैसी साजिशें रची जा रही हैं, और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जो भारत में रहकर पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे। ये सारी जानकारी वो बेहद गुप्त तरीके से भारत तक पहुंचाते रहे, बिना किसी को भनक लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। ये असली जिंदगी का वो खेल था जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द, या सिर्फ एक शक भरी नजर, और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन अजीत डोवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वो आईएसआई के इतने करीब पहुंच चुके थे कि कई अफसर उन्हें अपना भरोसेमंद मानने लगे थे। कहा जाता है कि वो उन बैठकों तक में मौजूद रहते थे जहां भारत के खिलाफ खतरनाक योजनाएं बनाई जाती थीं, और वही जानकारी वो बेहद गुप्त तरीके से भारत तक पहुंचा देते थे। यही इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था, दुश्मन की आंखों में देखकर उसे धोखा देना। लेकिन समय के साथ खतरा बढ़ने लगा। आईएसआई को एहसास हो चुका था कि उनके बीच कोई ऐसा मौजूद है जो उनकी हर सीक्रेट जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में निगरानी और तेज कर दी गई। हर संदिग्ध चेहरे पर नजर रखी जाने लगी। यहां तक कि एक खास टीम बनाई गई जिसका सिर्फ एक मकसद था, उस गद्दार को ढूंढना जो उनके सिस्टम के अंदर छिपा बैठा था। और धीरे धीरे वो शिकंजा डोवाल तक पहुंचने लगा। एक रात चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। डोवाल अपने कमरे में बैठे थे, तभी बाहर गली में हलचल शुरू हुई। कुछ अनजान चेहरे, कुछ ऐसी निगाहें जो पहले कभी वहां दिखाई नहीं दी थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। गली के मोड़ पर 2 आदमी खड़े थे और उनकी नजरें सीधे उसी घर पर टिकी थीं। बस इतना संकेत एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए काफी था। डोवाल तुरंत समझ गए, आईएसआई अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। और उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि
कि अगर अगले 24 घंटों में पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो शायद वो कभी अपने देश और अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएंगे। अब शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय, आखिरी 24 घंटों का वो खेल जहां एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक ले जा सकती थी। अजीत डोवाल ने बिना देर किए फैसला ले लिया। कमरे में मौजूद हर वो चीज जहां उनका सामना एक दूसरे भारतीय अंडरकवर एजेंट से हुआ, उस एजेंट ने बिना कुछ कहे एक कागज उनके हाथ में थमा दिया। उस कागज में छुपा था पाकिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता, एक ऐसा गुप्त रास्ता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, एक खुफिया सुरंग जो उन्हें सीमा पार कराकर भारत तक पहुंचा सकती थी। अब अजीत डोवाल पूरी तरह अकेले थे। जैसे ही सूरज ढला वो उस सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगे जहां एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के नीचे उस गुप्त सुरंग का रास्ता छिपा हुआ था। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा था, नम दीवारें, घुटन भरी हवा और ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने नीचे उतरकर उस तंग सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम मौत के खतरे से भरा था। ऊपर आईएसआई उन्हें ढूंढ रही थी और नीचे वो जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे थे। काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता नहीं थी, वो उम्मीद थी, जिंदगी थी। और आखिरकार वो सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी है, मिट्टी की खुशबू बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है। वो पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे। अब वो सुरक्षित थे। 7 साल बाद डोवाल जिंदा अपने देश लौटे थे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। उनके पास पाकिस्तान के कई गहरे राज थे। कहा जाता है कि उनके द्वारा लाई गई जानकारी ने भारत की इंटेलिजेंस रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। आईएसआई के अंडरकवर नेटवर्क, पाकिस्तान के गुप्त सैन्य प्लान और वो लोग जो भारत के अंदर रहकर दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। ये जानकारी इतनी अहम थी कि भारतीय एजेंसियां कई सालों तक उसका इस्तेमाल करती रहीं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2005 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। वही इंसान जो कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छिपाकर घूमता था, आज भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। एक छोटे से पहाड़ी गांव से निकलकर देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन डोवाल ने कभी आसान रास्ता चुना भी नहीं। पाकिस्तान में बिताए वो 7 साल, वो खतरे, वो आखिरी 24 घंटे और वो पल जब उन्हें एहसास हुआ कि अब निकलना ही होगा। शायद इन सब की पूरी सच्चाई दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन एक बात जरूर तय है, जिस देश के पास अजीत डोवाल जैसे लोग हों, उस देश को तोड़ना आसान नहीं होता।